हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एसआईपी के बारे में। देखो, ये जो एसआईपी है ना, वर्ड तो बहुत छोटा है बट इसके पावर बहुत पावरफुल है। ठीक है, अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि ये एसआईपी आखिर में है क्या। देखो, एसआईपी के बारे में तो हर कोई जानता है, बट अगर ये एसआईपी काम कैसे करता है, ये जो एसआईपी है ना, ये काम कैसे करता है। अब सपोज दैट कि अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हो बट आपको ये नहीं पता है कि अगर मान लो मैं 100 रुपए का एसआईपी कर रहा हूं ना, तो वो पैसा कहाँ जाता है, और अगर वो पैसा जाता भी है तो वहां पे कैसे मनी कैसे आपका कंपाउंड होता है, और कंपाउंड होने के बाद रिटर्न आपको कैसे मिलता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ना गाइस, एसआईपी वर्ड के पीछे, ये पहले आपको कैलकुलेशन समझना चाहिए। और आज इस वीडियो में ना मैं आपको पूरी डिटेल के साथ, देखिए मैं आपको सबसे पहले ना अपना एसआईपी की पोर्टफोलियो में शुरू शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होगे कि अभी मैं हाल फिलहाल में मैं भी अपना एसआईपी जो है ना मैं शुरू कर चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो डिटेल है। ठीक है, बट ये मैं आपको क्यों दिखाई, बस मैं इसलिए दिखाई कि मैं अपना एसआईपी शुरू की हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए दिखा दी। बट मेन जो पर्पस है ना इस वीडियो बनाने का, ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हो, बट आपको ये एसआईपी के जो बैकग्राउंड बैकएंड की जो चीजें हैं ना, अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो हो सकता है कि आपका जो एसआईपी करने का डिसीजन है ना वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं, एसआईपी की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि ये एसआईपी के एसआईपी क्या होता है, और एसआईपी में मिनिमम 100 रुपए से कैसे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू की जाती है। और हाँ, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वो मैच्योरिटी नहीं बल्कि तो उसका कैसे मनी कंपाउंड आपका कैसे होता है, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो तो कंपाउंड होता है ना, वो कैसे कंपाउंड होता है, और कंपाउंड होने के बाद आपको रिटर्न कैसे मिलता है, सभी चीजों को ना हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, बट एक चीज और बता देती हूँ गाइज, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, एडवाइजर। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रही हूँ। और आप जो भी यहाँ पे डिसीजन लोगे ना, वो अपने रिसर्च के बेस पे लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एसआईपी होता क्या है। देखो गाइस, एसआईपी ये जो है ना, इसके अगर हम लोग पूरी नेम की बात करें ना, तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, चलो मैं छोटा वर्ड लिख देती हूँ, डोंट माइंड। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब ये कि ये जो एसआईपी है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करता है, इसी को एसआईपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइज, ये एसआईपी काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। अब देखो, एसआईपी होता है क्या है ना, कि आप म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड कितने सारे, बहुत सारे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आपको ही सिलेक्ट करनी है अपने रिसर्च के बेस पे। म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करोगे, और म्यूचुअल फंड में आप क्या करेंगे, सपोज दैट कि आपने म्यूचुअल फंड में कोई भी आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, और उसमें आपने अपना जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, 100 रुपए से आपने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब मान लो ये म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, आपने तो यहाँ पे 100 रुपए से अपना जो एसआईपी है वो शुरू कर दिया। अब ये म्यूचुअल फंड है ना, इन म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स होते हैं, इन म्यूचुअल फंड्स के क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स जैसे कौन कौन से, अब देखो स्टॉक्स बहुत सारे हैं, टाटा स्टॉक्स हो गया, ठीक है ना, टाटा का स्टॉक्स हो गया, मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये जो भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे ना एसआईपी करने के लिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारी है गाइस। ठीक है, और उन म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स होते हैं, और ये म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपका जो पैसा है जो आपने एसआईपी शुरू किया, ये म्यूचुअल फंड उन उन स्टॉक्स में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, और इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो पैसा है ना वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, क्या होता है, COMPOUND, कंपाउंड होता है। ठीक है, और जब कंपाउंड होता है आपका पैसा, फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, क्या मिलता है, RETURN। ठीक है, तो गाइज देखो, आप क्या समझे अभी कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना काम कैसे करता है। मतलब ऐसे कि आप पैसा क्या करते हो, किसी एक सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में आप अपना एसआईपी शुरू करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड अपना जो भी स्टॉक्स है ना, उनके अपने अपने हर म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक्स में आपके पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट हो जाने के बाद आपका जो पैसा है वो होता है कंपाउंड, और कंपाउंड होने के बाद आपको जो है वो मिलता है रिटर्न, जिसे हम लोग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया गाइज। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर
आप मिनिमम 100 रुपए से अपना एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपका जो कंपाउंड है, जैसे मान लो कि आप देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो भी मैं बताना चाहूँगी। तो ये अगर मान लो अगर मिनिमम आप अगर मिनिमम ठीक है, मिनिमम अगर मान लो कि आप अपना एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हो ना, एसआईपी करने की सोच रहे हो, तो आप मिनिमम रुपए 100 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड फंड जो है ना वो सेलेक्ट किया है। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में ना अलग-अलग उनके मिनिमम मिनिमम जो अमाउंट है ना वो होती है। अब कोई-कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 से शुरू होती है, कोई एक्स-वाई-ज़ेड मतलब कोई ऐसी म्यूचुअल फंड है जिसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 से शुरू होते हैं, ठीक है? कोई ऐसी म्यूचुअल फंड है मतलब हर म्यूचुअल फंड की जो अमाउंट है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी करने की, वो अलग-अलग होती है। अलग-अलग कैसे होती है? चलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखो, मैं ना एसआईपी अपना कैसे शुरू करूँगी, मैं ये जो फ़ोन पे ऐप है ना इसके द्वारा मैं शुरू करूँगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं अपना फ़ोन पे जो है ना ये ओपन कर लेती हूँ और फ़ोन पे जब आप लोग ओपन करोगे ना तो आपको नीचे स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके आओगे ना, तो देखो ये जो ऑप्शन है ना बेस्ट एसआईपी फंड, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। अब क्लिक करने के बाद जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फंड है ना, देखिए ये जो फंड है इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 है। अब ये एक फंड है इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 है, ठीक है? तो इस तरीके से ना आपकी फंड की जो भी है ना उस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये एक फंड है जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 से आप कर पाएँगे। अगर आप सोचोगे कि इस फंड में क्या मैं ₹100 नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके रूल्स ही हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब गाइज़ देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि मिनिमम आप मान लो यहाँ पे अपना एसआईपी करने की सोच लिए, ठीक है? अपने कैपेबिलिटी के बेस पे। तो अब जो है ना आपका ये जो कंपाउंड, ये जो वर्ड है ना कंपाउंड, ठीक है? अब मान लो आप अगर एसआईपी कर रहे हो ना, तो कंपाउंड आपका पैसा जो है ना वो कैसे कंपाउंड होता है? अब देखो गाइस, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे जो रिटर्न है ना वो गारंटीड नहीं होती है, ठीक है? ये चीज़ आपको पहले कंसिडर कर लेनी है। हालाँकि देखो जो लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते आ रहे हैं ना उनको 10-12% का जो है ना रिटर्न रेशियो देखने को मिलती आ रही है, ठीक है? बट याद रखना कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है? तो अभी फिलहाल ये जो कंपाउंड वर्ड है ना, कंपाउंड वर्ड, देखो हम लोग एक-एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। जो कंपाउंड वर्ड है ये कैसे काम करता है? अब सपोज़ दैट कि मैं क्या करूँगी, लाइक मैं क्या करूँगी कि मेरा एसआईपी जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं हर महीने ना ₹10,000 की एसआईपी करूँ, पूरे 20 से 30 साल के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ₹10,000 का अमाउंट डाल दी, ठीक है? अब ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, मतलब मैं अपने कैपेबिलिटी के बेस पे, अब हो सकता है कि आप ₹100 की एसआईपी पूरे 20 साल के लिए करना चाह रहे हो, ठीक है? एंड मेरा जो अमाउंट है 10,000 है, बहुत सारे लोग 20,000, 30,000 अपने कैपेबिलिटी के बेस पे वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रिटर्न मैं अपना जो ईयर्स है ना 30 ईयर्स मैं चूज़ कर लूँगी। 30 साल के लिए मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी करूँगी, ठीक है? और अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मैं ये बस एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ठीक है? 12% के बेस पे। तो ये 12% मैं चूज़ करूँगी, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा पूरा का पूरा 30 साल तक जो है ना 10,000 मैं हर महीने एसआईपी कर रही हूँ ना, तो मेरा जो है ना लाइक 36 लाख का ना मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। बट यहाँ पे एस्टिमेटेड जो रिटर्न रेशियो है ना 12% के बेस पे वो कितना मिला, 3 सीआर 6 मतलब 3 करोड़ 16 लाख रुपए। तो ये होता है गाइस, देखो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग जो होता है ना, कंपाउंडिंग ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, ठीक है? अब आप अगर सोच रहे हो कि इतना कैसे, इतना मतलब कैसे इतना पैसा कैसे इतना मतलब ऊपर चला गया, तो गाइस देखो ये एसआईपी है, ठीक है? और एसआईपी जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए ना बेस्ट होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा वाला रिटर्न ना मिले, आपको मतलब आप समझ रहे हो ना? एसआईपी जो होता है ना लॉन्ग टर्म में ना बहुत ही बेस्ट होती है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकती है, ठीक है? लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो ना, तो फिर आपका यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सपोज़ दैट कि अगर मान लो अगर आप ₹100 का ही एसआईपी कर रहे हो, मान लो सपोज़ दैट अगर मान लो ₹100 का एसआईपी कर रहे हो, पूरे 30 साल के लिए कर रहे हो, चलो 20 साल ही मैं ले लेती हूँ, ठीक है? 20 साल के लिए कर रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है ना 12% अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना
वो मतलब एस्टिमेटेड जो रिटर्न है ना 75,000 हो गया है। अब हालाँकि देखो गाइज़ अमाउंट कम है, मतलब ₹100 है हर महीने का। अगर वही अगर आप यहाँ पे लाइक मान लो अगर आप ₹1000 कर देते हो ना, चलो मैं 1000 कर देती हूँ, ठीक है? 1000 20 साल के लिए, तो ये मेरा जो एस्टिमेटेड रिटर्न रेशियो है ना, वो क्या हो जाता है, इतना बन जाता है। अब वही अगर गाइज़ देखो 10,000 की अगर मैं बात करूँ, 10,000 तो मेरा यहाँ पे कितना दिख रहा है, अगर मैं 12% मैं करूँ ना, तो यहाँ पे मैं पहले बैक कर लेती हूँ, ठीक है? लाइक मैं पहले आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पे आने के बाद एसआईपी में मैं लाइक मैं यहाँ पे 10,000 चूज़ कर लेती हूँ। देखो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इस चीज़ को ना आप लोग ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे पहले ये जो है ना 30 ईयर मैं चूज़ कर लेती हूँ, देखो 30 ईयर। अब देखो कंपाउंडिंग का पावर ये आप नहीं समझ रहे होंगे ना कि कंपाउंड का पावर ये क्या होता है? ये तो मैं समझा ही नहीं। तो देखो गाइज़ जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि मैं 10,000 मतलब 10,000 समथिंग ये ₹100 है, ठीक है? मैं 12% के बेस पे 30 साल तक मैं कर रही हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 36,36,000 हुआ। बट मेरे को रिटर्न क्या एस्टिमेटेड मिला 2,74,74,00,000 से लेके 3,11,00,000 तक, ठीक है? अब ये जो है ना गाइस देखो ये लॉन्ग टर्म में मेरे को दिख रहा है। अगर वही मैं शॉर्ट टर्म में देखूँ ना शॉर्ट टर्म में अब जैसा कि मैं आपको बोली कि गाइस एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया होता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपका नुकसान ही होगा। कैसे होगा देखो मैं लाइव आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब जैसे कि मैं ये 30 साल जो है ना देखो ये 30 साल जो है ना अगर मैं इस 30 साल को अगर मैं 5 साल में मैं कन्वर्ट कर दूँ तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 5 साल में कर दूँ देखो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरा जो एसआईपी अमाउंट है 10,100 रुपए हर महीने 12% हम लोग एज अ एग्जांपल एंड 5 साल के लिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 6,06,000 हुआ और मेरे को यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न क्या मिला बस 2,13,000 से लेकर के मतलब समझ रहे हो 2,13,000 मेरे को रिटर्न मिलेगा तो ये कितना कम रिटर्न है वही अगर मैं इस 5 साल को अगर मैं 10 साल में कर दूं ना 11 साल कर दूं तो देखो एस्टिमेटेड जो रिटर्न रेशियो है ना वो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इससे आप लोग समझ रहे हो ना कि आपका जो लाइक मतलब एसआईपी जो होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया होता है और लॉन्ग टर्म ही आप लोग कंसिडर करके ना अपना एसआईपी शुरू कीजिए ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा तो अब गाइस देखो ये भी आपको समझ में आ गया कंपाउंडिंग का ये जो पावर है ये समझ में आ गया ठीक है अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी अब रिटर्न को हम लोग समझेंगे रिटर्न समझने के पहले अब ये जो म्यूचुअल फंड में हम लोग 100 रुपए से अपना मिनिमम एसआईपी कैसे शुरू करेंगे वो समझ लेते हैं बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से ना कितनी ज्यादा मतलब कितनी परसेंट क्लियरिटी मिली रिगार्डिंग एसआईपी से रिलेटेड ठीक है प्लीज कॉमेंट कीजिए ठीक है और चलो मैं यहाँ पे आपको एसआईपी कैसे की जाती है शुरू वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है ना गाइज़, आपको ये जो फ़ोन पे ऐप है ना, आप कोई भी ब्रोकरेज ऐप एंजल वन भी यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब ब्रोकरेज जैसे कि आप फ़ोन पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐप के थ्रू आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं फ़ोन पे के थ्रू करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आऊँगी, फ़ोन पे जब आप लोग ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला मतलब बेस्ट एसआईपी मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एसआईपी तो आप इस पे क्लिक करके आओगे। यहाँ पे आने के बाद अब आप गाइस देखो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आपने अच्छे से उसका लाइक रिसर्च कर रखा है ठीक है कि ये एसआईपी में आपको अपना मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना एसआईपी शुरू करना है ये सारे म्यूचुअल फंड नेम है देखिए अगर आप कंफ्यूज है ना कि म्यूचुअल फंड होता क्या है तो ये सारे म्यूचुअल फंड के नेम है ये अलग म्यूचुअल फंड हो गया ये अलग म्यूचुअल फंड हो गया तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं अब आप अपने रिसर्च के बेस पे उस म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए और अपना एसआईपी शुरू कीजिए ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं अब ये म्यूचुअल फंड देखिए ये म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी मतलब 100 रुपए यहाँ पे शुरू है और इसकी जो साइज है ना फंड साइज देखो गाइज फंड साइज भी मैटर करता है अगर आपको ये जानना है कि फंड साइज होता क्या है तो इस फंड साइज की अगर 1 लाख मतलब 1,06,495 करोड़ इस फंड साइज है मतलब इस म्यूचुअल फंड में ना अपना जो ऑडियंस है ना यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ठीक है इससे हम लोग समझ पाते हैं अब ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें 30,971 करोड़ जो है ना यहाँ पे मतलब पैसा इन्वेस्ट की गई है इस म्यूचुअल फंड में ठीक है इससे हम लोग ये समझ पाते हैं और अगर हम लोग यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड की अगर देखें ना कि ये पिछले 5 साल पहले की क्या रिटर्न रेशियो दे रखी थी पर एनम का तो वो यहाँ पे आप लोग देख पाते हो ठीक है ये भी क्लियर हो गया अब चलिए यहाँ पे एस आईपी कैसे शुरू की जाती है वो मैं बता देती हूँ अब मान लो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ये म्यूचुअल फंड मैं चूज करूंगी फिर से मैं बता रही हूँ गाइज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ आप अपने रिसर्च के बेस पे म्यूचुअल फंड अपना चूज कर लीजिएगा ठीक है और यहाँ पे जब आप लोग आओगे ना
तो इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आप लोग जो भी चीज़ जानना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप इस म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आप लोग इस फंड की ना पूरी डिटेल देख सकते हो कि 3 साल पहले क्या इसने रिटर्न दे रखा है, 1 साल पहले क्या रेशियो था, ठीक है? और यहाँ पे नीचे आकर के इस फंड की ना पूरी डिटेल्स देख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे ना, तो इनके लाइक डिटेल्स वगैरह सब चीज़ों को आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है गाइस पूरी डिटेल। अब चलो इस फंड में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी करेंगे, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं डे ऑफ एसआईपी। अब देखो अगर आप एसआईपी कर रहे हो ना, तो आपको चूज़ करना होगा कि आप हर महीने कितने तारीख को ना अपना एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी कि मैं लाइक अगर आप सैलरिड हो ना, तो आप 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है। जिस दिन आपके पास पैसा है, आप उसके बेस पे नेक्स्ट डे आप अपना एसआईपी में अपना जो है ना इन्वेस्ट करा देना। तो मैं जैसे कि 4 तारीख मैं 3 तारीख को ना हर महीने के 3 तारीख को मैं चाहती हूँ कि ₹100 मेरा इस एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाए, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे आपका जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट है, मिनिमम ₹100 यहाँ पे मैं डालूँगी, आपका अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है वो आप लोग डालोगे, ठीक है? और यहाँ पे उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ना आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन पे पे मोबाइल नंबर है ना, उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देना और उसके बाद ना यहाँ पे ₹100 जैसा कि आपको दिखेगा, ठीक है? एसआईपी करने से पहले और यहाँ पे एसआईपी अमाउंट दिखेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली है ये, हर महीने के 3 तारीख को आपके बैंक से ना ₹100 ऑटो डेबिट हो जाएगा और ये जो थर्ड देख रहे हो ना नेक्स्ट पेमेंट मतलब 3 तारीख को ये होगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके मैं अपने जिस भी बैंक अकाउंट से ₹100 डालना चाहती हूँ ना, मैं इस पे क्लिक करके और मैं ₹100 का जो पेमेंट है इस एसआईपी के लिए कर दूँगी, ठीक है? अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और फंड नेम भी दिख रहा है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑटो पे सेट सक्सेसफुली। अब ये ऑटो पे सेट सक्सेसफुली का मतलब ये होता है ना कि अब आपको ना अगले महीने से आपको अब हर बार ₹100 3 तारीख को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये जो फ़ोन पे है ना मतलब आपका अकाउंट जो है ना, जिस भी अकाउंट में आपका मतलब है ना मतलब खाता है ना, उस अकाउंट से ₹100 ऑटो डेबिट हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड के लिए, समझ गए ना? अगर आप इसको पॉज़ करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो आप यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं आपको बताऊँगी। सारा आपके हाथ में कंट्रोल है। आप इस म्यूचुअल फंड को ना मतलब एसआईपी को रोक सकते हो, पॉज़ कर सकते हो। अगर मान लो सपोज़ दैट अगर आपके पास अगले महीने की अमाउंट नहीं है एसआईपी में डालने के लिए, तो आप उस महीने के लिए पॉज़ कर सकते हो, रोक सकते हो या फिर उसको कैंसल कर सकते हो, ठीक है? और उस एसआईपी का अमाउंट आप कभी भी विथड्रॉ भी कर सकते हो। सब चीज़ आपके हाथ में इसका कंट्रोल होता है, ठीक है ना? तो अभी गाइस देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरा जो है एसआईपी हो चुका है। मैं ओके डन करूँगी और डन करके मैं यहाँ पे बैक आऊँगी। हिस्ट्री पे देखूँगी तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऑटो पे का यहाँ पे एक सिंबल है और इस पे मैं जब क्लिक करूँगी ना तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है? मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना अभी प्रोसेसिंग मोड में चला गया है। बैंक के पास जाएगा, बैंक इसको देखेगी, अप्रूव करेगी, ठीक है? अब हालाँकि कल जो है ना कल सैटरडे शायद है, सैटरडे ऐसे कुछ है। तो बैंक की मतलब डिलेज़ हो जाती है तो 2-3 दिन लग जाते हैं अप्रूव्ड होने में। फिर आपका ये जो एसआईपी अमाउंट है आपके फ़ोन पे का जो पोर्टफोलियो है ना वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 जुलाई 2026 के दिन ना आपका पोर्टफोलियो में ये एसआईपी अमाउंट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मान लो अगर आपको इस एसआईपी को ना लाइक इसका जो ऑटो पे है ना आपको इसको ये करना है, क्लोज़ करना है 1 महीने के लिए डिले करना है, तो आप मैनेज ऑटो पे क्लिक करके ना यहाँ से आप लोग सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे ऑटो पे एक्टिव है, तो आप इस ऑटो पे को ना यहाँ से क्लिक करके मॉडिफ़ाई कर सकते हो। मॉडिफ़ाई मतलब कि आप यहाँ पे इस तरीके से ना मॉडिफ़ाई में क्या होता है ना कि देखो आप अमाउंट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जो भी डेट है ना एसआईपी कटने की, वो इधर से आप लोग माइनस इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी जो है आप लोग यहाँ पे मतलब सब चीज़ें आपको मिल जाती है करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ऑटो पे जो है ना इसको मैं डिलीट कर दूँ, मैं एसआईपी अपना बंद कर दूँ, तो यहाँ पे एक रीज़न दे करके आप लोग बंद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरे डिटेल में बता दी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अब 2 से 3 दिन में जिस दिन आपका पोर्टफोलियो का डेट दिख रहा है ना कि इस दिन पे आपका पोर्टफोलियो में अमाउंट दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए फिर से आपको नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माय पोर्टफोलियो। आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहीं पे आपका करंट जो भी वैल्यू है ना एसआईपी पे आपका जो भी अमाउंट मतलब दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको लाइक यहाँ से सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? आप जैसे कि देख रहे हो ना इन्वेस्टमेंट फंड मेरा कौन-कौन से मैं मतलब मैं फंड में यहाँ पे की हूँ, वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें जो है ना विथड्रॉ कर लूँ, मेरा जो भी एसआईपी में की थी विथड्रॉ कर लूँ, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं यहाँ पे विथड्रॉ पे क्लिक करके और कुछ यहाँ पे गाइस देखो जो है ना विथड्रॉ
एग्जिट लोड चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर अगर आपने विड्रॉ किए ना अपना एसआईपी अमाउंट, तो 0.25% आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कटने वाला है। और भी यहाँ पे है बहुत सारे रूल्स, तो आप लोग इन सभी चीजों को पढ़ते हुए आप अपने अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगी, जो भी अमाउंट है जैसे 505 अमाउंट है, मैं विड्रॉ पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, और जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी को मैं डालूंगी, और विड्रॉ जो है ना यहाँ पे देख पा रहे होगे विड्रॉ भी हो जाएगा। तो सारा कंट्रोल अपने हाथ में होता है, देख रहा हूँ ना यहाँ पे। और बताया जा रहा है कि आपका जो अमाउंट है ना ये क्रेडिटेड 16 ऑफ जुलाई को आपके खाते में रिसीव हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बैंक के पास रिक्वेस्ट चली गई है। तो गाइज देखो ये एसआईपी जो है ना इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि आप लोग सब चीजों को ना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये एसआईपी होता क्या है, कैसे आप यहाँ पे शुरू कर पाओगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी आपको मैं बता दी, म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, आप रिसर्च करके अपना म्यूचुअल फंड चूज कीजिए। और म्यूचुअल फंड आपका पैसा स्टॉक्स में डालती है, मतलब इन्वेस्ट करती है, और वहां पे आपका पैसा कंपाउंड होता है। कैसे होता है? लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बढ़िया देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा, मतलब आपको वहां पे, मतलब समझ रहे हो ना, रिटर्न ना के बराबर ही देखने को मिल जाती है, और फिर उसके बाद रिटर्न मिलता है। तो कैसी लगी गाइज ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना। और अगर कोई भी क्यूरीज हो ना लाइक नेक्स्ट वीडियो की, तो आप कमेंट में वो भी बता देना, ठीक है। आई विल मेक दैट वीडियो, एंड मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।